पीरियोडिक टेबल सिखाई, बट अगर कल तुम्हारी किसी के साथ रोड पर फाइट हो जाती है तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? बिकॉज रियलिटी ये है, रियल फाइट डोंट स्टार्ट विद बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई रेफरी आता है बोलने। एक सेकंड का हेजिटेशन और तुम हॉस्पिटल में भी हो सकते हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी फाइटिंग टेक्निक बताऊंगा जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। ये फ्लैशी एनिमे मूव्स नहीं है, ये रियल सर्वाइवल टेक्निक है जो डेंजरस सिचुएशन में तुम्हारी लाइफ सेव कर सकती है। और ट्रस्ट मी, टेक्निक नंबर 5 ज़्यादातर लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं बट इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। लेकिन पहले एक बात समझ लो, रियल फाइटर्स हमेशा फाइट अवॉइड करते हैं क्योंकि जो बंदा असली डेंजर समझता है वो ईगो के लिए पंच नहीं मारता। टेक्निक 1, कंट्रोल द डिस्टेंस। सबसे पहली टेक्निक, डिस्टेंस कंट्रोल। ये बोरिंग लग सकता है लेकिन रियल फाइट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, जैसे ही आर्ग्यूमेंट होता है वो सामने वाले के बिल्कुल पास चले जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम ऑफिशियली उसके पंच रेंज में हो, मतलब तुमने एनिमी को फ्री वाईफाई दे दिया। प्रोफेशनल फाइटर्स हमेशा डिस्टेंस मैनेज करते हैं। अगर सामने वाला एग्रेसिव है तुम डायरेक्टली उसके सेंटर लाइन पे मत खड़े रहो, थोड़ा साइड एंगल पर मूव करो, हैंड्स ऊपर रखो कैजुअली जैसे तुम काम हो। इससे 2 चीज़ होती है, पहला तुम्हारा रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है, दूसरा और सामने वाला कंफ्यूज होता है। ज़्यादातर फाइट्स में पहला पंच डिसाइड करता है और जो बंदा डिस्टेंस समझता है उसका चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक हो चुका हो, तब यूज़ होती है सेकंड टेक्निक, टेक्निक टू अटैक द बैलेंस नॉट द फेस। मूवीज़ ने तुमसे झूठ बोला, रियल फाइट में लोग 20 पंचेस के कॉम्बो नहीं मारते। ज़्यादातर फाइट ऑकवर्ड पुशिंग मैच बन जाता है। तो स्मार्ट फाइटर्स क्या करते हैं, वो फेस पे फोकस नहीं करते, वो बैलेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। हमेशा बॉडी तब वीक होती है जब उसका बैलेंस ब्रेक हो, इसलिए रेसलिंग, जूडो और मॉथाई फाइटर्स इतने डेंजरस होते हैं। अगर किसी का वेट एक साइड शिफ्ट हो गया, फाइट ऑलमोस्ट ख़त्म। सिंपल ट्रिक, अगर कोई एग्रेसिव पुश करे डायरेक्ट फोर्स अपोज मत करो, साइड स्टेप लो और उसके मोमेंटम को रीडायरेक्ट करो। उसकी बॉडी खुद उसके अगेंस्ट काम करेगी। न्यूटन का लॉ फाइनली रियल लाइफ में यूजफुल हो गया। यही रीज़न है कि स्मॉल फाइटर्स भी बिगर अपोनेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है बट लेवरेज उससे भी डेंजरस होता है। लेकिन क्या होगा अगर सामने वाला तुमसे फिजिकली स्ट्रांग हो और तुम पैनिक करने लगो? यहीं पे ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। टेक्निक 3, स्टे काम अंडर प्रेशर। थर्ड टेक्निक कोई पंच या किक नहीं है, ये है ब्रीदिंग कंट्रोल। सुनने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन पैनिक तुम्हारी बॉडी को वीक बना देता है। हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, विजन ब्लर हो जाता है और ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसलिए अनट्रेन्ड लोग फ्रीज कर जाते हैं। रियल फाइटर्स एक काम करते हैं, वो स्लो एक्सहेल करते हैं, डीप इनहेल करते हैं, स्लो एक्सहेल करते हैं। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस, सोल्जर, फाइटर्स सब ये टेक्निक यूज़ करते हैं क्योंकि रैंडम हवा में हाथ चलाना यूजली एनिमे में काम करता है, रियलिटी में नहीं। जब तुम काम रहते हो तुम बेटर डिसीजन लेते हो। रिमेंबर, फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल डोमिनेंस भी होता है। और अब जो नेक्स्ट टेक्निक है वो लिटरली फाइट स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम्हें और इम्प्रूव करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बट तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ कर देना। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे। टेक्निक 4, यूज़ आई कॉन्टैक्ट एंड वॉइस कंट्रोल। ज़्यादातर लोग वीक बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं बिना रियलाइज़ करे। उनकी आंखें नीचे होती है, वॉइस शेक करती है, बॉडी फोल्ड होती है और एग्रेसिव लोग इंस्टेंटली टारगेट चूज़ कर लेते हैं। तुम्हारा अपोनेंट कॉन्फिडेंस स्मेल कर लेता है। तो टेक्निक क्या है, काम वॉइस रखो, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करो। जब तुम नर्वस होकर कंटिन्यूसली एक्सप्लेन करते हो तुम वीक अपीयर करते हो। इंस्टेंट बोलो, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस शिट। क्लियर, कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट। ये तुम्हें फियरलेस नहीं बनाता। वैसे भी ओवर एक्सप्लेनिंग सिर्फ एग्ज़ाम में काम आता है, फाइट्स में नहीं। बहुत बार फाइट्स सिर्फ एनर्जी से अवॉइड हो जाती है क्योंकि एग्रेसिव लोग ईजी टारगेट ढूंढते हैं, कॉन्फिडेंट टारगेट्स नहीं। लेकिन एक फाइनल टेक्निक है जो सबसे डेंजरस भी है और सबसे इग्नोर्ड भी। टेक्निक 5, रनिंग इज़ अ स्किल। हाँ, रनिंग।
इंटरनेट ने तुम्हें कन्विंस कर दिया है कि हर सिचुएशन में हीरो बनना ज़रूरी है, लेकिन रियलिटी नाइफ डजंट केयर अबाउट योर ईगो। मल्टीपल अटैकर्स, वन रॉन्ग मूव एंड इट्स ओवर। सबसे पावरफुल सेल्फ डिफेंस टेक्निक है डेंजर रिकॉग्नाइज करके वहाँ से निकल जाना। ये कावर्डाइज नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। स्ट्रीट फाइट्स अनप्रिडिक्टेबल होती है, कोई हिडन वेपन हो सकता है, कोई बैकअप आ सकता है। रियल स्टैंड का मतलब अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना। बैटमैन भी हर फाइट नहीं लेता। रिमेंबर दिस केयरफुली। विनिंग अ स्ट्रीट फाइट डजंट मीन नॉकिंग समवन आउट। विनिंग मीन्स गोइंग होम सेफ। ज़्यादातर स्कूल तुम्हें मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट लाइफ सर्वाइवल टेस्ट लेता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ मसल से नहीं आते, अवेयरनेस से आते हैं, कंट्रोल से आता है, डिसिप्लिन से आता है।